प्रिय छात्रों, देखिए हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने देखा था द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के बाद हिंदी पद्य साहित्य में छायावाद आता है और उसी को गद्य साहित्य के अंतर्गत हम जो है शुक्ल युग के नाम से जानते हैं। तो देखिए अब हम लोग चर्चा करेंगे शुक्ल युग की। सन 1919 से लेकर के 1938 ईस्वी तक के काल को हिंदी गद्य साहित्य में पंडित रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण योगदान के कारण शुक्ल युग के नाम दिया गया। इस युग को छायावादी युग, प्रसाद युग, प्रेमचंद युग के नाम से भी जाना जाता है। सन 1919 ईस्वी में पंजाब के जलियांवाला बाग कांड ने राष्ट्रीय चेतना को और दृढ़ता प्रदान की। युवकों का कल्पनाशील मानस कुछ कर गुजरने के लिए तड़पने लगा। इस युग में पराधीनता और विवशता की अनुभूति से आकुल होकर यदि वेदना और पीड़ा के गीत गाए गए तो दूसरे ही क्षण स्वाधीनता के लिए सतत संघर्ष की बलवती प्रेरणा से उत्साहित होकर स्फूर्ति और आत्मविश्वास की भावना को मुखरित किया गया। इस युग की सीमा में रचित गद्य अधिक कलात्मक हो गया है। वह चित्रण प्रधान, लाक्षणिक, अलंकृत, कवित्वपूर्ण हो गया है। उसमें अनुभूति की सघनता है, भावों की तरलता है, उनकी प्रकृति अंतर्मुखी हो गई है। राधा कृष्ण, वियोगी हरि, डॉक्टर रघुवीर सिंह, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, स्मितानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नंदलाल वाजपेयी, वेचन शर्मा उग्र, शिवपूजन सहाय आदि गद्य लेखकों ने छायावादी युगीन गद्य साहित्य को समृद्ध किया। शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकारों में बाबू गुलाब राय, प्रेमचंद, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला, राहुल संकीर्तन, वियोगी हरि, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर संपूर्णानंद, शांति प्रिय द्विवेदी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इस काल की जो प्रमुख गद्य रचना है जिसके बारे में चर्चा की जाती है, इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे आप देखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि यह एक निबंध संग्रह है। गुलाब राय का ठलुआ कलब निबंध है। प्रेमचंद का गबन उपन्यास है। चतुरसेन शास्त्री का आत्मदाह यह भी एक उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद का पुरस्कार एक कहानी है। प्रेमचंद का पंच परमेश्वर कहानी है, आप पढ़े होंगे इसको। जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त एक नाटक है और हरि कृष्ण प्रेमी का प्रतिशोध यह भी एक नाटक है। तो ये जो है इस काल की कुछ महत्वपूर्ण जो है रचना है। ठीक, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग जो है शुक्ल युग के जो प्रमुख निबंधकार हैं बाबू गुलाब राय, प्रेमचंद, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला, राहुल संकीर्तन, वियोगी हरि, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर संपूर्णानंद, शांति प्रिय द्विवेदी आदि का नाम उल्लेखनीय है। प्रमुख एकांकीकारों में, एकांकी मतलब होता है जिस नाटक में एक ही अंक हो उसे एकांकी कहते हैं। तो एकांकीकारों में भुवनेश्वर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, धर्म प्रकाश आनंद, गोविंद वल्लभ पंत, चतुरसेन शास्त्री, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, उभय शंकर भट्ट, सेठ गोविंद दास, लक्ष्मी नारायण मिश्र, विष्णु प्रभाकर एवं भगवती चरण वर्मा। इस युग के उपन्यासकारों में प्रमुख हैं प्रेमचंद प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, चतुरसेन शास्त्री, भगवती चरण वर्मा, बाबू दुर्गा प्रसाद खत्री। शुक्ल युग के कहानीकारों में प्रेमचंद, उग्र, वेचन शर्मा उग्र,
राय कृष्णदास, विनोद शंकर, व्यास, सियाराम शरण गुप्त, गोविंद वल्लभ पंत, पदुमलाल पूनालाल बख्शी के नाम उल्लेखनीय हैं। इस युग के अंतर्गत नाटक के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों का है। उनके नाटक में देश के प्राचीन गौरव के चित्र और उनमें संस्कृति और राष्ट्र प्रेम की भावनाओं के रंग पर्याप्त गहरे हैं। चरित्र चित्रण, कथोपकथन व उद्देश्य की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों की महत्ता असंदिग्ध है। प्रसाद के परवर्ती नाटककारों में लक्ष्मी नारायण मिश्र, कृष्ण प्रेमी, रामकुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास, उदय शंकर भट्ट, गोविंद वल्लभ पंत, उपेंद्रनाथ अस्त के नाम उल्लेखनीय हैं। समालोचना और इतिहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विराट योगदान के पश्चात आलोचना क्षेत्र में नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, इतिहास लेखन में डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, डॉक्टर लक्ष्मीधर वार्ष्णेय, डॉक्टर मोहन अवस्थी आदि का नाम उल्लेखनीय है। और शुक्ल युग के बाद आता है शुक्लोत्तर युग। आप देखिए, सन 1936 ईस्वी के बाद देश की स्थिति में तेजी से परिवर्तन हुआ और हम कल्पना के लोक से उतरकर ठोस जमीन पर आने की चेष्टा करने लगे। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से प्रेरित लेखकों ने यथार्थवादी जीवन दर्शन को महत्व देना स्वीकार किया। छायावादी युग के भूमि पर पदार्पण कर नवीन चेतना के अनुसार साहित्य रचना प्रवृत्त हुए। फलस्वरूप 1938 ईस्वी के बाद से हिंदी साहित्य को छायावादोत्तर युग कहा गया। इस युग में साहित्यकारों की दो पीढ़ियां साहित्य रचना में प्रवृत्त हुई। एक पीढ़ी उन साहित्यकारों की है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व से लिखते आ रहे थे, इसके बाद भी सक्रिय रहे। दूसरी पीढ़ी उन लेखकों की है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद साहित्य सृजन में प्रवृत्त हुए। पहली पीढ़ी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, यशपाल, उपेंद्रनाथ अस्त, भगवती चरण वर्मा, अमृतनाथ नागर, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, नागेंद्र राम वृक्ष बेनीपुरी, वाराणसी दास चतुर्वेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, भगवती शरण उपाध्याय आदि गद्य लेखक। दूसरी पीढ़ी में विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, फणीश्वर नाथ रेणु, कुबेरनाथ राय, धर्मवीर भारती, शिव प्रसाद सिंह उल्लेखनीय हैं। गद्य लेखकों की उक्त दोनों पीढ़ियों में हिंदी गद्य को सशक्त बनाया, उनकी शब्द संपदा में वृद्धि की है, उसे जीवन की बाह्य परिस्थितियों, सामाजिक संबंधों, विसंगतियों, आधुनिक मानव के आंतरिक द्वंद्वों एवं तनावों को व्यक्त करने में सक्षम बनाया। अनेक नवीन कलात्मक गद्य विधाओं का विकास किया है और सब मिलाकर उन्हें राष्ट्रीय गरिमा प्रदान की। शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग के निबंधकारों में मानवतावादी दृष्टिकोण के सशक्त प्रतिपादन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सर्वश्रेष्ठ निबंधकार हैं। यात्रा संबंधी निबंधों में राहुल संकृत्यायन, देवेंद्र सत्यार्थी का नाम उल्लेखनीय है। प्रभाकर माचवे, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, धर्मवीर भारती, अज्ञेय, दिनकर आदि ने भी इस क्षेत्र में कार्य किया। पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी का नाम संस्मरणात्मक निबंधों में अग्रगण्य है। इस युग के कहानीकारों में अज्ञेय, जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद जोशी, यशपाल, उपेंद्रनाथ अस्त, भगवती चरण वर्मा, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल नागर आदि हैं। उपन्यासकारों में यशपाल, राहुल संकृत्यायन, नागार्जुन, रागेय राघव, उपेंद्रनाथ अस्त, धर्मवीर भारती, फणीश्वरनाथ रेणु आदि का नाम इस युग के अंतर्गत लिया जा सकता है। लक्ष्मी नारायण लाल, उपेंद्रनाथ अस्त, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, धर्मवीर भारती, राम वृक्ष बेनीपुरी, रागेय राघव
तथा वृंदावन लाल वर्मा इस युग के नाटककार हैं, जिन्होंने सामाजिक समस्याओं को अपने नाटकों में विषय बनाया। प्रगतिवादी युग में सहज, व्यवहारिक और अलंकार विहीन गद्य की प्रतिष्ठा हुई। उसमें भावुकतापूर्ण अभिव्यक्ति का स्थान सतेज और चुटीली युक्तियों ने लिया। डॉक्टर रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त इस युग के लेखक हैं। रेखाचित्र और संस्मरण लेखों में पदम सिंह शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी और कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हिंदी में इधर कुछ उत्कृष्ट साहित्य, जीवन चरित्र, चित्रण और आत्मकथाएं प्रकाशित हुई हैं। इनमें अमृतलाल राय की कलम का सिपाही, रामविलास शर्मा की निराला की साहित्य साधना, उत्कृष्ट कृतियां हैं। आत्मकथाओं में देखिए, इसमें आपको ध्यान रखें, अमृत राय की रचना है कलम का सिपाही। यह जीवनी है, प्रेमचंद की जीवनी है। अमृत राय जो है वह प्रेमचंद के पुत्र थे और इन्होंने अपने पिता की जीवनी कलम के सिपाही नाम से लिखी है। रामविलास शर्मा ने निराला की जीवनी को निराला की साहित्य साधना नाम से लिखा है। और यह अक्सर जो है प्रश्न पूछा जाता है कि निराला की साहित्य साधना की विधा क्या है। तो विधा क्या है, जीवनी, लेखक कौन है, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा के बाद वेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा अपनी खबर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बच्चन, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं व नीर का निर्माण आदि कृतियाँ लोकप्रिय हुई हैं। आज निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास के अतिरिक्त डायरी, रिपोर्टाज, फैंटेसी, रेडियो रूपक आदि कितनी नई विधाओं के अंतर्गत उत्तमोत्तम साहित्य की रचना हो रही है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रतिवर्ष जो शोध प्रबंध निकल रहे हैं, उनके द्वारा वैज्ञानिक विवेचन, विश्लेषण तथा मूल्यांकन के लिए पूर्ण सक्षम हिंदी गद्य का स्वरूप विकसित हो रहा है। अब हिंदी प्रदेशों के लेखक भी हिंदी में रुचि लेने लगे हैं। अब हिंदीतर प्रदेश, जो हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है, वहाँ के लेखक भी हिंदी में रुचि लेने लगे हैं। विदेशों में भी हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। हिंदी का भविष्य उज्ज्वल है और उसके विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित होने की संभावना बढ़ गई है। तो इस तरह से आप देखिए कि ये हिंदी साहित्य, गद्य साहित्य के विकास का इतिहास हम लोगों ने देखा। और इसके बाद जो है कल हम लोग देखेंगे आपका ये हिंदी गद्य की विभिन्न विधाएं जो हैं, उसको हम लोग कल देखेंगे।